Hi guys, so after getting all the comments, I decided to make this video finally. I know I was not very much consistent, but finally ये video आई गई. So जैसे कि आपने thumbnail देख लिया होगा, title पढ़ लिया होगा, तो this whole video is all about how I get into the Maruti. So placement season चल रहा था and इतने सारे interviews में fail होने के बाद मुझे कोई उम्मीद नहीं थी कि मेरा होगा मारुति में. तो सबसे पहले मारुति जो आई थी 4-5 रोल्स के लिए आई थी एंड वन ऑफ द रोल वाज IT टेक्नोलॉजी एंड मुझे श्योर था कि मुझे ये वाला ही भरना है. तो मैंने IT फिल कर दिया एंड देन हमें एक टेस्ट लिंक आया था जिसमें कि हमें जैसे एग्जाम होता है वैसे था, MCQs थे उसमें सबसे पहली बार. तो मुझे कोई उम्मीद नहीं थी कि मेरा वो क्लियर होगा वो वाला पार्ट एंड आई ऑल्सो टोल्ड माई फ्रेंड कि यार ये तो होगा नहीं. बट शाम को जब वो रिजल्ट आया तो उसमें देखा कि वो फर्स्ट राउंड मेरा क्लियर हो गया था एंड देन वो बेसिकली ऑनलाइन ही था, जैसे कि MCQ बेस्ड था. एंड देन हमारा क्या था कि हमें नेक्स्ट से ही अपना प्रेजेंटेशन देना था. 3-4 पेजेस की PPT बनानी थी जिसमें हमें अपने आप को बताना था कि हाउ वी आर यूनिक. तो मैंने पूरी रात बैठ के वो PPT तैयार करी एंड नेक्स्ट डे हमारा सेशन था उसका ही, मतलब जो कंपनी वाले आए हुए थे. एंड देन हमें ऑन द स्पॉट पता चला कि हमारा प्रेजेंटेशन नहीं होगा. तो मुझे सबसे पहले बहुत ज्यादा बुरा लगा कि भाई यार ये क्या हो गया, मतलब प्रेजेंटेशन मैंने इतनी पूरी रात जग के बनाया बट ठीक है, दैट वाज ओके. देन दूसरा जो शौक मुझे लगा कि उन्होंने बोला कि ब्रांच वाइज अब होगा इंटरव्यू एंड आई वाज लाइक कि भाई ब्रांच वाइज कैसे, मतलब मैं पूरा ऐसे, मेरा जो यहाँ पे कॉन्फिडेंस था वो एकदम नीचे आ गया था कि नहीं मैं तो इलेक्ट्रॉनिक्स हूँ बट मुझे इलेक्ट्रॉनिक्स में नहीं करना है, मुझे SD रोल चाहिए, मुझे IT का रोल चाहिए. तो मैं फिर क्या इंटरव्यू दूंगी, ये तो मेरा होना ही नहीं था. आई वॉज वेरी श्योर कि नहीं होगा मेरे से, क्या ही होगा, ये वाला तो होगा ही नहीं. तो बस फिर मैंने कहा भगवान भरोसे ठीक है जो होना है हो ही जाएगा, नहीं भी हुआ तो अब क्या ही कर सकते हैं. फिर बहुत डिसअपॉइंटेड थी एंड मैं गई, मेरा इंटरव्यू लगी सबसे लास्ट था. सो सब मैं बहुत ज्यादा ऐसे परेशान थी क्योंकि जो सबसे पहला बच्चा गया था इंटरव्यूअर के पास में, उसका इंटरव्यू अराउंड 30-35 मिनट्स या 40 मिनट्स अराउंड चला था एंड वो बहुत ऐसे परेशान होकर बाहर आई थी कि मतलब उससे तो क्या क्वेश्चन पूछ लिया एंड उसको ये भी बोला था कि आप डिसाइड कर लो कि आपको करना क्या है लाइफ में. तो आई वॉज वेरी मच लाइक कि मेरी तो लगने वाली है अच्छे से व्हाट. बट इवेंचुअली जब मैं गई, मैं एंटर करी रूम में जहाँ पे इंटरव्यू ले रहे थे, तो इट वॉज मोर लाइक HR प्लस टेक्निकल इंटरव्यू. तो उन्होंने मेरे रेज्यूमे से कुछ क्वेश्चन पूछे एंड जो कि आई वॉज वेल प्रिपेयर्ड बिकॉज जो मेरी फ्रेंड थी उसने मुझे पहले से ही कुछ चीजें ऐसे, तो मुझे क्या होता था कि मैं घबरा जाती इंटरव्यू के सामने. तो मेरे को थोड़ा कॉन्फिडेंस था उस टाइम पे क्योंकि मैंने वो पहले से प्रैक्टिस कर ली थी अपने फ्रेंड के साथ में कि यार मेरे से क्वेश्चन पूछ ले तू मेरे रेज्यूमे से. तो बेसिकली उन्होंने रेज्यूमे से ही क्वेश्चंस पूछे थे, जो भी डेटाबेस रिलेटेड क्वेश्चंस थे या जो प्रोजेक्ट मैंने अपने इंटर्नशिप में करी थी, तो वो सब क्वेश्चन पूछे एंड आई एम वेरी मच लाइक अरे जो मुझे आता है मुझसे तो वही पूछ रहे हैं. फिर उन्होंने वो क्वेश्चन पूछे, मैंने आंसर्स दिए, कुछ HR के क्वेश्चन थे वो मैंने बताया एंड उस टाइम पे जैसे वो स्माइल कर रहे थे ना, तो आई वॉज वेरी मच कॉन्फिडेंट कि भाई लग रहे हो ना तो चाहिए, हो तो जाएगा. और पता है इंटरव्यू रूम में एंटर करने से पहले मैंने अपनी फ्रेंड को बोला था कि यार काश हम दोनों का हो जाए क्योंकि वी आर वेरी बेस्ट फ्रेंड्स लाइक, तो बहुत अच्छे दोस्त हो. ऐसा हुआ था एंड देन मैं तक खुश होकर बाहर निकली थी क्योंकि आपको पता चल जाता है ना कि सामने वाले का फेस एक्सप्रेशन देखे कि उनका क्या सोच रहे हैं वो. तो मुझे लगा था कि 1 मिनट के लिए कि क्या पता हो जाए, बट आई वाज लाइक ठीक है नहीं भी हुआ तो मुझे ऐसे सैड नहीं होना है. एंड मैं इंटरव्यू देके निकली एंड आई जस्ट वेंट टू द स्पॉन एंड मैं वहां बैठी हूँ एंड अचानक से वो रिजल्ट आता है, ऐसे नोटिफिकेशन आता है और वो रिजल्ट आता है. आई वाज लाइक फक शिट मैन, ये क्रेजी हो गया एकदम. नाउ आई एम प्लेस, मतलब आप लोग मुझसे रिलेट कर सकते हो जो कि इतने इंटरव्यूज में मतलब कंटिन्यूसली फेल हो रही है 3-4 इंटरव्यूज में एंड देन OA नहीं निकल रहा है. कुछ भी कर रहे हो तुम, DSA क्वेश्चन सही कर रहे हो फिर भी तुम्हारा OA नहीं निकल रहा है. तो उस टाइम पे अचानक प्लेस हो जाना इज लाइक क्रेजी शिट. तो या दिस इज ऑल अबाउट कि हाउ आई गेट इनटू मारुति.